दोस्तों, वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दिए अपने एक बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने अपने एक सभा में आए लोगों से पूछा कि आपको कैसी बहू चाहिए जो लिव इन में रहकर आई हो। क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहकर आई हुई बहू चाहोगी? उनके इन्हीं बयानों पर अब विवाद हो गया है। हालांकि उन्होंने इस टिप्पणी पर सफाई दी और माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा कि ये बातें उन्होंने सभी लड़कियों के लिए नहीं कही थी। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर अनिरुद्ध आचार्य जी का मामला चल ही रहा था कि इसी बीच हरियाणा से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल घटना है हरियाणा के गुरुग्राम के DLF फेज 3 इलाके की, जहां पर कारोबारी हरीश शर्मा, जिनकी उम्र 40 साल की होती है, वो अपनी लिव इन पार्टनर यशमीत कौर के साथ एक किराए के फ्लैट में रहा करते थे। पिछले 1 सालों से वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे और वहीं किराए के फ्लैट में रहा करते थे। उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन जो हरीश शर्मा थे वो पहले से शादीशुदा थे, उनकी 2 बेटियां भी थी और उनके परिवार गाँव में रहा करते थे। जब से उनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है, हरीश शर्मा अपने पत्नी को फ़ोन किया करते थे और उनका हाल खबर लिया करते थे। लेकिन जो उनकी लिविंग पार्टनर होती है यशमीत कौर, उनको यह सब पसंद नहीं आता है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में आए दिन विवाद भी हुआ करता था। यशमीत कौर चाहती थी कि वो अपनी पत्नी और बच्चों से किसी भी तरह का कोई रिश्ता ना रखे, लेकिन इधर जो हरीश शर्मा होते हैं वो अपनी पत्नी से, बच्चों से अक्सर बात किया करते थे। इसी बात को लेकर उनकी जो लिविंग पार्टनर होती है उनको गुस्सा होता है। लेकिन इसी बीच 2 अगस्त 2025 शनिवार की रात हरीश शर्मा अपने गांव फ़ोन करते हैं अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी से वो हाल खबर लेते हैं, तबीयत कैसी है ये पूछते हैं और अपनी बेटियों से भी बात कर रहे होते हैं। तभी जो उनकी लिविंग पार्टनर होती है वो देख लेती है बात करते हुए। अब वहीं पर वो झगड़ा शुरू कर देती है। अपने ही पार्टनर से वो बहस करने लगती है और कहती है कि मैंने कई बार मना किया है कि अपने घर पर बात मत करो, लेकिन तुम सुनते क्यों नहीं हो। अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। उनकी जो पार्टनर होती है उसी वक्त चाकू से उनके सीने में वार कर देती है, जिसके चलते वो घायल हो जाते हैं। अब तुरंत आनन फानन में ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर चेकअप करते हैं वो वहीं पर उनको मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इनकी जान तो पहले ही जा चुकी है। लेकिन घटना के वक्त हरीश के घर में हरीश का एक दोस्त विजय उर्फ सेठी भी मौजूद था। अब हरीश के भतीजे ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि यशमीत कौर और विजय ने मिलकर ही साजिश के तहत उसके चाचा की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने यशमीत कौर को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस इस मामले में और भी गहराई से जांच कर रही है। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप पर अनिरुद्ध आचार्य जी के विवादित बयान के बीच में ही इस तरह की घटनाएं सामने आना हैरान करती है, जहां हरियाणा के एक लिविंग पार्टनर ने ही अपने लिविंग पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।